नहीं, दिल खून के आंसू रो रहा। क्यों? क्या हुई? 2 दिन के जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 2 दिन का ये दौरा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, गर्मजोशी के साथ देखिए स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा हैं यार कि वो इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर उसके बाद हम साथ में राजस्थानी भाषा में युद्धमिरो पधारो मारे दे। मोदी बेसिकली अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी, देखें everyone is in marketing, either it is a prime minister of a country or if he is an individual anywhere in the world, कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि ये is a springboard for the Japanese business to the global south। मतलब इंडिया पिच कर रहा है अपने आप को कि मैं ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा वो कर रहा हूँ, तो तुम लोग जो है वो मैं ग्लोबल साउथ का किंग हूँ। That's what India is saying. I am the king of global south. I am the king of the global south, and all what you need to do is, and all what you must do is कि आप हमारे साथ मिलके। ये हेलीकॉप्टर जमीन पे मौजूद है, उड़ नहीं रहा, नीचे देखें। नक्शे लेके आके हेलीकॉप्टर पे बैठ के सामने वीडियो चला रहे हैं। हाँ जी, हम पर इंडिया वो कहते हैं जी टैलेंट का पावर हाउस है, तो हमारे पास टैलेंट है, हमारा टैलेंट ले लो। तो इंडिया अभी जैसे फॉर एग्जांपल मोदी साहब वहां गए हैं जापान, तो सबसे पहले वो जो उनको जो कल्चरल और रिलीजियस जो आई थिंक उनके जो गीत होते हैं वो सुनाए गए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वो जो लैंग्वेज मुझे उसकी समझ नहीं आई है, या वो अल्फाज की भी मुझे समझ नहीं आए। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स वो जो बोल रहे थे। अब मोदी साहब अब वो कह रहे हैं जी कि कम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ये वो बात कर रहा है कि जनाब एशियन सेंचुरी, इंडिया विल मेक द एशियन सेंचुरी। इंडिया एशियन सेंचुरी जो है वो बनाएगा। एंड इंडिया के पास देखिए रिसोर्सेज तो हैं, पैसा भी है। वर्ल्ड इज नॉट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन। मतलब कि दुनिया का हमारे बगैर कोई गुजारा नहीं है। एक लफ्ज होता है आई एम काउंटिंग ऑन यू, ठीक है, मतलब मैं तेनों देख रहे हैं, तू मेरे ना की करेगा, ठीक है जी, तो आई एम काउंटिंग ऑन यू। सो ये वो कह रहा है कि दुनिया में वॉच नहीं कर रही, काउंट कर रही है। और इंडिया क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, ऑन द ट्रैक टू बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, बहरहाल 4th तो वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं। आई थिंक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में 4 नहीं है, लेकिन वो अपने आप को 4th डिक्लेयर कर चुके हुए हैं, कुछ थोड़ा ही गैप है। तो द पॉइंट इज कि जो बिजनेसमैन है ना, उसके मुंह में पानी आता है, जैसे चाइनीज के मुंह में पानी आता है। उनको पता है कि इंडिया में हर बंदे के लिए प्रोडक्ट देनी है, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। वो कैपिटल वो अपनी वो कह रहे जी हमारे कैपिटल जो है वो मल्टीप्लाई होता है, और सेमीकंडक्टर्स हो या बाकी जो काम शाम है। अब देखिए ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अ स्टोरी। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जापान जो है उसके मैं प्राइम मिनिस्टर को सुन रहा था, प्राइम मिनिस्टर शिगेरू, उन्होंने कहा जी हम तमाम इनिशिएटिव्स इंडिया के अंदर लेंगे। सुजुकी, टोयोटा, दिस दैट, वो काम कर रही है इंडिया के अंदर, और इंडिया जापान इकोनॉमिक लिंकेजेस की बात भी हो रही है। बड़ी मार्केट है इंडिया, वो उधर देख रहे हैं, हमें उनको अट्रैक्ट करना है। 7 दिवसीय यात्रा हेतु जिसमें जापान व चीन का दौरा सम्मिलित है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम जापान पहुंचे हुए हैं। यहाँ 2 देशों का दौरा इसलिए है क्योंकि जापान के पश्चात चीन में शंघाई सम्मेलन होने वाला है, जिसमें तियानजियान नामक शहर में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहाँ प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेंगे। इसलिए यह दौरा 7 दिवसीय रखा गया है। जापान में पहुंचने पर हमेशा की तरह भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, लेकिन यहाँ पर एक ज्यादा विचित्र
विचित्र व सुखदायी बात यह थी कि जापानी लोगों ने ही स्वयं भारतीय वेशभूषा में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आपको बताएं कि भारतीय परिधान, खान पान और भारतीय संस्कृति का जापानी देश में बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है और जापानी लोग भारत को बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं। आपको ज्ञात होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें जापान में भारत को स्वर्ग कहा जाता है। जी, जापानी भाषा में स्वर्ग के लिए जो शब्द है उस नाम से भारत को संबोधित किया जाता है और यह दिखाता है कि भारतीय संस्कृति का कितना बोलबाला है साउथ ईस्ट एशिया में और जापानी कल्चर में। दरअसल जापान में जो भी संस्कृति पनप रही है उसके पीछे या यूं कहें कि मूल रूप से साउथ ईस्ट एशिया में तो भी संस्कृति है। हर एक देश में, चाहे लाओस हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, फिलीपींस हो या बर्मा हो, वहाँ पर संस्कृति और सभ्यता भारत से ही गई हुई है और इसीलिए वहाँ भारत को बहुत ही सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही भारतीयों को भी बहुत सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। यह बात अलग है कि भारतीय अगर वहां जाके स्वयं ही अपना कचरा ना करवाएं और गंद ना फैलाएं, जैसा कि कई भारतीय पर्यटक आजकल भारत की इज्जत को डुबोने में लगे हुए हैं, तो अन्य बातों को छोड़ करके भारत का बहुत अधिक इन देशों में सम्मान किया जाता है। खैर, जो भी हुआ, यहाँ पे भारतीय लोगों ने भारतीय गायत्री मंत्र का उच्चारण करके प्रधानमंत्री मोदी को सम्मोहित किया। वहीं भारतीय नृत्य, भारतीय खान पान की भी चर्चा हुई और भारतीय डायस्पोरा यानी भारत के लोग जो जापान में रह रहे हैं वो तो समस्त लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए ही हुए थे, विशेष रूप से जो वहाँ पे प्रभावशाली लोग हैं वह लोग। इसी के साथ आपको बताएं, यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर भी जाएंगे। यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी है और यह ऐसे समय में हो रहा है जबकि अमेरिका ने भारत के विरुद्ध में टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, या यूं कहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए भारत के विरोध में एक टैरिफ वॉर छेड़ रखा है और इसके कारण उसकी भरसक आलोचना उसके अपने ही देशवासी कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमने 25 वर्षों की जो मेहनत भारत को अपने समीप लाने में की थी वो इस मूर्ख व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए क्षण भर में गवा दी है और पुनः भारत से मिथिला करने के लिए अब 1 दशक का समय लगेगा। उनके विश्वास को जीतने में तो शायद और लंबा समय लगे। खैर, इस बीच उनका भारत के प्रधानमंत्री का चीन व जापान दौरा अब पूरे विश्व मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, विशेष रूप से चीन के कारण, क्योंकि यह एक प्रकार से अमेरिका के खिलाफ किया गया दौरा भी देखा जा रहा है, क्योंकि यह 7 साल बाद होगा जब शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं और निश्चित रूप से इसको ट्रंप के विरोध में की गई मीटिंग के रूप में ही प्रसारित व प्रचारित किया जा रहा है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर दो इतने बड़े देश एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो भी जबकि उनके बीच इतनी शत्रुता और कटुता पनप चुकी है, उसके बाद भी अगर ऐसा दौरा किया जा रहा है तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सामरिक व कूटनीतिक महत्व रखता है। आपका इस विषय पे क्या कहना है हमें अवश्य बताएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।